मैं इंदिरा सारस्वत, सह आचार्य हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज हम बिहारी के दोहे की व्याख्या करेंगे। बिहारी की रचना है बिहारी सस्सई। सबसे पहले हम बिहारी के कवि का परिचय जानना चाहेंगे। बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्य धारा के अप्रतिम कवि है, क्योंकि बिहारी ने दोहा नामक छोटे से छंद के माध्यम से जिस कौशल से भावों की अभिव्यक्ति की है वह उनके असाधारण काव्य प्रतिभा का परिचायक है। बिहारी अपने समय के अद्भुत प्रतिभा संपन्न रस प्रमाण मेधावी कवि थे। उनकी एकमात्र रचना बिहारी सस्सई ने उन्हें अपार ख्याति प्रदान की। बिहारी सस्सई यह 700 दोहों से युक्त मुक्तक रचना है। बिहारी सस्सई में मुख्यतः श्रृंगार रस की प्रधानता है। बिहारी जयपुर नरेश राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे, इसलिए इस रचना में श्रृंगार रस की प्रधानता होना स्वाभाविक था, क्योंकि वो दरबारी कवि थे। लेकिन इसके साथ ही उनकी इस रचना में भक्ति एवं नीति की शिक्षा भी दी गई है। अब हम बिहारी सस्सई के दोहों की हम व्याख्या करेंगे। हमारा सर्वप्रथम जो दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की छाई पड़े शाम हरित तिथ को। ये जो प्रथम बिहारी सस्सई का भी ये प्रथम दोहा है। इसमें जो है बिहारी एक भक्त कवि हैं, अपनी भक्ति भावना से युक्त होकर राधा जी से प्रार्थना करते हैं कि हे चतुर सुजान राधा जी, मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण करें। कैसी है वो राधा जी? जिनके शरीर की परछाई मात्र पड़ने पर श्री कृष्ण प्रसन्न वदन वाले हो जाते हैं। ऐसे राधा जी मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण करें। इसमें श्लेष अलंकार के माध्यम से श्याम हरित द्वितीय, इसका दूसरा अर्थ भी है कि श्री कृष्ण श्याम वर्ण के हैं और राधा जी पीत वर्ण है, तो पीत वर्ण और श्याम वर्ण दोनों के मेल से हरे रंग के कांति वाले श्री कृष्ण हो जाते हैं। तो हे राधा जी, आप मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण करें कि आपके शरीर की परछाई मात्र पड़ने पर श्री कृष्ण प्रसन्न वदना हो जाते हैं। तो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव दिखाई देता है। इसी कारण उन्होंने सर्वप्रथम राधा की उपासना का संकेत किया है। हमारे भारतीय काव्य शास्त्र में किसी भी काव्य का आरंभ मंगलाचरण से प्रारंभ किया जाता है, तो इस बिहारी सस्सई में भी ये प्रथम दोहा है, मेरी भव बाधा हरो, जिसमें श्री राधा जी की स्तुति की गई है। अतः मंगलाचरण में राधा और कृष्ण दोनों के युगल स्वरूप का इसमें चित्रण किया गया है। इसमें दोहा नामक छंद का प्रयोग हुआ है। भाव अर्थ गांभीर्य है। इसमें तत्सम मिश्रित व्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। दोहा छंद में भाव गांभीर्य है, तत्सम युक्त ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। दूसरा पद है हमारा, तजी तीरथ हरि राधिका तन द्युति कर अनुराग, जेहि ब्रज केल निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। यह दोहा बिहारी सस्सई से लिया गया है। इसमें कवि बिहारी ने राधा और कृष्ण के युगल मूर्ति की उपासना पर बल देते हुए आलोक बिहारी सस्सई से उद्धृत है। इसमें कवि बिहारी ने राधा और कृष्ण की युगल मूर्ति की उपासना पर बल दिया है। कवि अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मन, तो तीर्थ स्थानों का भ्रमण करना छोड़ दे और राधा और कृष्ण के शरीर की कांति से प्रेम करो, अर्थात श्री कृष्ण और राधा की युगल जोड़ी को अपने मन मंदिर में ध्यान करो। उन्हीं के चरण चिन्हों से ब्रज के जो है प्रत्येक कुंज जहाँ जहाँ श्री कृष्ण और राधा ने क्रीड़ाएं की है वह स्थान जो है प्रयाग बना हुआ है।
अतः उनके पग स्थलों का ध्यान करते हुए तुम जो है कि श्री कृष्ण और राधा का स्मरण करो, उन्हीं का तुम अनुराग करो, उन्हीं से तुम प्रेम करो। धार्मिक आस्था के अनुसार प्रयाग में जिस तरह से गंगा, यमुना, सरस्वती इन तीनों नदियों का संगम होता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण और राधा के रूप में प्रयाग की त्रिवेणी समाई हुई है। उनके चरणों में प्रेम करने से इंसान के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा कवि ने राधा और कृष्ण के युगल रूप में प्रेम भाव रखने का उपदेश भी दिया है। बिहारी मूलतः श्रृंगारी कवि है, इसलिए राधा और कृष्ण के रति भाव पर आधारित इस दोहे में माधुर्य भाव का चित्रण हुआ है। संपूर्ण दोहे में व्यतिरेक अलंकार है। इसके अलावा अनुप्रास, श्लेष और तद्गुण अलंकार का चित्रण हुआ है। साथ ही पग पग शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। इससे अगला दोहा है हमारा, नाची अचानक ही उठे बिनु पावस मन मोड़, जानती हो नंदित करिए यदि से नंद किशोर। ये दोहा बिहारी द्वारा रचित सत्सई से लिया गया है। इसमें कोई सखी नायिका को विरह व्याकुला देखकर उसे सांत्वना देना चाहती है, इसीलिए वह उसे वन में ले जाना चाहती है। यहाँ पर सखी का कथन है, नाचना शुरू कर दिया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं नंद किशोर श्री कृष्ण आज वन में घूमने के लिए आ गए हैं, क्योंकि उनके श्याम वर्ण को देखकर वन के मोरों ने मेघों के भ्रम से ही संभलता नाचना शुरू किया है। इस कारण वन की वह दिशा आनंद युक्त हो गई है। वन में श्री कृष्ण से विरह व्यतीत नायिका की भेंट हो जाए, इसी आशय से जो सहेली है वो नायिका के मन को बहलाने का प्रयास करती है। नायिका की विरह व्यथा तथा सखी के सहयोगी स्वभाव की यहाँ सुंदर व्यंजना हुई है। अलंकारों की दृष्टि से हम देखें तो इस दोहे में भ्रांतिमान और विभावना अलंकार का प्रयोग हुआ है। इससे चौथा पद दोहा हमारा है, कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे पूर्ण में करत है नैनन ही सुपात। ये दोहा बिहारी सत्सई से लिया गया है। इसमें कवि बिहारी ने नायक और नायिका के नेत्रों के माध्यम से उनके मिलन का चित्रण किया है। इसमें श्रृंगार रस के विभिन्न भावों की सुंदर व्यंजना की गई है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि नायक और नायिका भरे हुए भवन के भीतर अनेक लोगों के सामने नेत्रों के माध्यम से ही आपस में बातें करते हैं। नायक नेत्रों के संकेत से अभिसार का प्रस्ताव रखता है तो नायिका मना कर देती है। नायिका के मना करने की कला को देखकर नायक उस पर रीझ उठता है, परंतु इससे नायिका को और भी खींच होने लगती है। इस तरह नेत्रों के इशारा करने से जब उन दोनों के नेत्र परस्पर में मिल जाते हैं तो वे प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु अन्य लोगों को देखकर कि भवन में असंख्य लोग उपस्थित है, ये देखकर उन्हें लज्जा का अनुभव भी होता है, लज्जा का आभास होता है इत्यादि। बिहारी ने यहाँ समाहार शक्ति का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। इसमें श्रृंगार के विभिन्न भावों की सुंदर व्यंजना की गई है। अलंकारों की दृष्टि से इसमें हम दीपक, विभावना और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया है।